हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया भर में कहर मचाया हुआ है। इसी के साथ ही इसके नए वायरस सामने आ रहे हैं और अब अफ्रीका में भी एक नया वेरिएंट सामने आया है जो कि पहले के वायरस से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके अलावा कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत में भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं सरकार अब हमारे पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन फ्री में सप्लाई करने वाली है। इन सबके बीच में कई सारी खबरें हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो है कोरोना वायरस केसेस को लेकर। भारत में 7 महीने में पहली बार 2 लाख से कम कोरोना केस। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था और धीरे धीरे करके केसेस में बढ़ोतरी होती गई और इतने लंबे वक्त के बाद कोरोना केसेस में कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना केसेस लगातार सामने आ तो रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम ही पेशेंट सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग सुरक्षात्मक तरीके से जी रहे हैं। तो साथ ही में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वायरस हल्का हल्का कमजोर पड़ने लगा है। इस वजह से अब लगातार 15,000 से कम केसेस सामने आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में कुल एक्टिव केस 2 लाख से नीचे हैं। अगर बात की जाए कुल कोरोना केसेस की तो इनकी संख्या 1,05,82,647 है। तो वहीं अगर रिकवर पेशेंट की बात की जाए तो इनकी संख्या 1,02,27,852 है, यानी कि रिकवरी रेट काफी बेहतर हो चला है। तो वहीं 1,52,593 लोग इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस से अपनी जंग हार चुके हैं, लेकिन स्थिति फिर भी काफी बेहतर है और लगातार इस स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। दूसरी अपडेट, मुश्किल वक्त में भारत निभाएगा अपना पड़ोसी धर्म। भूटान समेत कई देशों को देगा फ्री वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौरान न सिर्फ भारत बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी इस महामारी के खिलाफ जंग में शामिल हैं और वो लगातार इससे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब ऐसे में भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वैक्सीन लगाई जा रही है और भारत सरकार पहले भी इस बारे में ऐलान कर चुकी है कि इस कोरोना महामारी में वो अपनी मित्रता पूरी तरीके से निभाएंगे और हमारे पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में एक बार फिर से यही बात सामने आई। अब चर्चा ये है कि हमारे देश की तरफ से भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और इसकी संख्या होगी 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही इस खबर की पुष्टि भूटान के प्रधानमंत्री ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारी मदद करने जा रहा है और वो हमें 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बारे में सहमति जता चुके हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार का हमारे पड़ोसी मित्र देशों के साथ बेहतर संबंध की तरफ एक और कदम है। तीसरी अपडेट, पड़ोसी धर्म निभाएगा हमारा देश, बांग्लादेश को गिफ्ट में भेजेंगे वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर कोई इस वैक्सीन से अपने आप को कोरोना से सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया में जुट गया है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पड़ोसी देशों की तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से समर्थ नहीं हैं इस लड़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से उबारने के लिए, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। और उसी की सहायता के लिए भारत सरकार सामने आई है और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो बांग्लादेश को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। इस बात का ऐलान भारत सरकार की तरफ से पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अब इस बात पर पूरी अश्योरिटी सामने आ चुकी है कि भारत सरकार बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन फ्री में देकर के इस महामारी से लड़ने में बांग्लादेश की मदद करेंगे। आपको बता दें कि जब से भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो कई देशों ने भारत की वैक्सीन की मांग की है और सरकार से इस बारे में अप्लाई भी किया है। ऐसे में कंबोडिया ने भी भारत सरकार से इस बारे में बात की है कि उन्हें वैक्सीन चाहिए। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुसैन ने इस बारे में बातचीत की है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ब्राजील, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारत से स्वदेशी वैक्सीन के लिए खरीदारी की मांग की है और भारत सरकार उनकी मदद के लिए तत्पर है। चौथी अपडेट, चीन की कोरोना वैक्सीन को पाकिस्तान ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों,
कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कई देशों में शुरू हो चुकी है। चीन ने अपनी वैक्सीन को लेकर कहा है कि उनकी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और कारगर है। और चीन और पाकिस्तान की बात की जाए, ये दोनों दोस्त हैं और अक्सर हर एक बुरे कृत्य में ये साथ नजर आते हैं। अब ऐसे में जब चाइना अपनी वैक्सीन बना रहा है तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। अब वैसे भी उसके देश में वैक्सीन को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्योंकि मामलात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। आर्थिक रूप से ये देश कमजोर है तो भाई कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब चीन उनका पड़ोसी देश नहीं है बल्कि उनका मित्र देश है और इसी मित्र देश ने पाकिस्तान ने चीन की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है इस्तेमाल की, वो भी इमरजेंसी के तौर पर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है और जल्दी पाकिस्तान में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 5वीं अपडेट, डॉक्टर ने शराब पीने के बाद लगवाया टीका, चक्कर आने लगे तो मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर पहले ही ये कहा जा चुका है कि आप हेल्दी चीजें खाएं। शराब को ये वैक्सीन सपोर्ट नहीं करती है बल्कि उल्टा रिएक्शन दे सकती है। इन सब बातों को जानने के बावजूद एक ऐसा केस सामने आया है जिससे लोगों की लापरवाही का पता लगता है। हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के टमटा को शनिवार को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। अब यहाँ पर टीका तो नॉर्मली लगाया गया था लेकिन उन्होंने रूल्स को तोड़ा। दरअसल उन्होंने टीकाकरण से पहले शराब का सेवन किया जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इसके बावजूद रविवार को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं उनका कहना है कि इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन हुआ और इस बात को जानने के बावजूद उन्होंने शाम को जमकर शराब पी है और शराब पीने की वजह से उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हुआ और उसी असंतुलन की वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें चक्कर आने शुरू हो गए। इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है बल्कि वैक्सीनेशन के बाद उनका शराब पीना उनकी खराब तबीयत का दोषी है। तो दोस्तों, ये थी आज के टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इस तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।